नमस्कार दोस्तों, एग्जाम ट्रेनिंग गुरुजी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त किशन सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलों का अध्ययन करेंगे अपन। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो है चिल्का लेक। चिल्का लेक, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है चिल्का लेक। ठीक है, और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है सांबर झील। कौन सी है? सांबर झील। ठीक है, ये 3 जिलों में फैली है, जयपुर, अजमेर, नागौर। सांबर झील है वो 3 जिलों में फैली है, लेकिन इसका मुख्य स्थल है वो है फुलेरा जंक्शन, जयपुर। ठीक है, सांबर झील है जो खारे पानी की झीलों में सर्वाधिक नमक उत्पादन करती है वो है सांबर झील, जो भारत के नमक की 8.7% है नमक उत्पादन करती है। ठीक है, सांबर झील है जिसमें 3 नदियां आकर गिरती हैं, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेल। ये नदियां हैं जो सांबर झील में आकर गिरती है। ठीक है भाई, सांबर झील है जो राजस्थान में नमक उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन करती है नमक। ठीक है, सांबर झील है जो राजस्थान के सबसे न्यूनतम बिंदु पर स्थित है। सांबर झील है जो सबसे न्यूनतम बिंदु पर स्थित है। ठीक है, और सांबर झील है जो एशिया का अतः स्थल केंद्र है, अतः स्थल केंद्र है। और सांबर झील है जिसका निर्माण कहा जाता है कि वासुदेव चौहान ने करवाया। वासुदेव चौहान ने करवाया, चौहान ने करवाया। वासुदेव चौहान को चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। वासुदेव चौहान को चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। और बिजोलिया शिलालेख में चौहान वंश को वत्स्य गोत्र ब्राह्मण बताया गया है। ठीक है, और सांबर झील के किनारे कुछ स्थान है, वो है देवयानी तीर्थ स्थल, जिसको तीर्थों की नानी कहा जाता है। और नालीसर मस्जिद भी स्थित है। नालीसर मस्जिद भी सांबर झील के किनारे स्थित है। और यहाँ पर सांबर झील है जिसमें केंद्र सरकार का एक उपक्रम है सांबर साल्ट। क्या है? सांबर साल्ट है जिसकी स्थापना 1964 में हुई। ठीक है, और 1870 में एक साल्ट म्यूजियम बनाया गया। साल्ट म्यूजियम 1870 में सांबर झील के किनारे स्थापित किया, तथा 1990 में यहाँ पर रामसर साइड की स्थापना हुई। 1990 में रामसर साइड की स्थापना हुई। ये पर्यटन विकास हेतु किया गया। ठीक है, और सांबर साल्ट है एक म्यूजियम, साल्ट म्यूजियम है जिसकी स्थापना 1870 में हुई, और सांबर साल्ट की स्थापना 1964 में हुई। ये केंद्र सरकार का उपक्रम है। सांबर झील के किनारे सर्दियों में राजहंस आते हैं। सांबर झील के किनारे सर्दियों में राजहंस आते हैं, जिसको वैज्ञानिक भाषा में फ्लेमिंगोज कहा जाता है। तथा सांबर झील के किनारे विरह का प्रतीक कुर्जा पक्षी है, वो विचरण करने के लिए आता है। ठीक है, और सांबर झील में 2 प्रकार से नमक तैयार किया जाता है। सांबर झील में
दो प्रकार से नमक तैयार किया जाता है, वो है रेस्ता विधि, नंबर 2 है क्यार विधि। क्यार विधि, रेस्ता विधि वह विधि वायु प्रवाह के द्वारा यहाँ पर नमक बनाया जाता है जिसे रेस्ता कहा जाता है। और क्यार विधि है छोटी छोटी क्यारियां बनाकर जल उसमें डाल दिया जाता है, उसके बाद नमक तैयार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं भाई? क्यार विधि कहते हैं। यह है सांबर झील। दूसरी झील है खारे पानी की सबसे बड़ी दूसरी झील है, वो है पंचभद्रा। पंचभद्रा, ठीक है। पंचभद्रा जो कहाँ स्थित है? बालोतरा बाड़मेर में। बालोतरा बाड़मेर में, बालोतरा बाड़मेर में, ठीक है। पंचभद्रा झील है जिसका निर्माण कहा जाता है कि पंचा नामक व्यक्ति ने करवाया। और राजस्थान में सर्वाधिक शुद्ध नमक है वो यहाँ पर होता है। कहाँ पर होता है भाई? पंचभद्रा झील में होता है, ठीक है। यहाँ पर 98% सोडियम नाइट्रेट होता है। इस नमक में 98% सोडियम नाइट्रेट होता है, ठीक है। और यहाँ पर नमक है जो मोरली झाड़ी द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। मोरली झाड़ी द्वारा बनाया जाता है। और बनाता कौन है भाई? खारवाल जाति के लोग बनाते हैं। खारवाल जाति के लोग यहाँ पर मोरली झाड़ी द्वारा नमक तैयार किया जाता है। और यहाँ पर कोसिया विधि से भी नमक तैयार किया जाता है। कोसिया विधि से भी नमक तैयार किया जाता है। पंचभद्रा झील है जहाँ मोरली झाड़ी द्वारा खारवाल जाति के लोग नमक तैयार किया करते हैं, ठीक है। और कोसिया विधि से भी नमक तैयार किया जाता है, ठीक है। यहाँ कोसिया विधि है वो विधि जहाँ छोटे कुएं बनाकर उसमें जल गिरा दिया जाता है और उसके बाद जब सूख जाता है तो नमक निकालते उसे कोसिया विधि कहा जाता है, ठीक है भाई।